जय श्री हरि। अगर कैलेंडर में आज भी 12 महीने हैं तो फिर 13वां महीना अधिक मास कहाँ से आ गया? और सबसे बड़ा सवाल है, इसे हर कोई पहले अशुभ क्यों मानता था? चलिए जानते हैं। एक साल में 12 महीने होते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं और यही बात मॉडर्न कैलेंडर में भी है। असल में पुराने समय में 2 सिस्टम चलते थे, सूर्य वर्ष की गणना के अनुसार 1 वर्ष और चंद्र वर्ष की गणना के अनुसार 1 वर्ष। और यहीं से प्रारंभ होती है असली कहानी, जहाँ से अधिक मास प्रारंभ हुआ। 365 दिन जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा पूर्ण करती है, जिसे हम 1 वर्ष कहते हैं, वहीं चंद्र वर्ष होता है 354 दिन अर्थात 354 डेज का, जिस समय चंद्रमा पृथ्वी के एक पूर्ण परिक्रमा करता है। इस प्रकार हर साल सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष में 11 दिनों का फर्क आ जाता है। शुरुआत में किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन समय के साथ ये गैप बढ़ता गया। पहले साल 11 दिन, फिर दूसरे साल 11 दिन और लगभग 3 साल में ये बन गया एक पूरा महीना। अब यह समस्या थी, इस एक्स्ट्रा टाइम का क्या किया जाए? क्योंकि प्राचीन समय में गणना सूर्य और चंद्र की स्थिति से बनती थी। अब इस इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए प्राचीन खगोल शास्त्रियों और ऋषि मुनियों ने इसका एक सॉल्यूशन निकाला। हर 2 से 3 साल में एक एक्स्ट्रा मंथ ऐड कर दिया, ताकि दोनों कैलेंडर आपस में सिंक रहे, अर्थात समानांतर बने रहे। और इसी समय को नाम दिया गया अधिक मास। लेकिन जैसे ही ये एक्स्ट्रा मंथ आया, एक अजीब बात हुई। इसे कोई भी अपनाने को तैयार नहीं था, क्योंकि ये नॉर्मल मंथ जैसा नहीं था और इसका कोई गृह स्वामी भी नहीं था। इसलिए समाज ने इसे अलग कर दिया। शादी नहीं होती थी, कोई नए काम की शुरुआत नहीं होती थी। इसी वजह से इसे शुभ नहीं माना जाता था और धीरे धीरे इसे एक नया नाम मिला, मल मास का, अर्थात एक बचा हुआ व्यर्थ समय। कहा जाता है, जब यह माह अकेला पड़ गया, अर्थात जब ये सभी देवता, ग्रहों या यक्ष गंधर्वों की शरण में गया कि आप मुझे अपना नाम देते, अपनी शरण देते, परंतु किसी ने भी इस माह को अपनाया नहीं। तब यह भगवान विष्णु की शरण में गया और उनसे प्रार्थना कर विनय करने लगा, हे प्रभु, मुझे कोई नहीं अपनाता, कृपया आप मुझे अपनाकर कृतार्थ करें। तब भगवान विष्णु मुस्कुराए और प्रेम पूर्वक बोले, तुम में दोष नहीं है, तुम तो समय का संतुलन हो। आज से मैं तुम्हें अपनाता हूँ और उसी पल मल मास या अधिक मास बन गया पुरुषोत्तम मास। क्योंकि भगवान भक्त के अधीन होते हैं। जब कोई भी भक्त भगवान की शरण में जाता है तो भगवान उसे सबसे उच्च पद देते हैं। उसी प्रकार भगवान ने अपना सर्वश्रेष्ठ नाम पुरुषोत्तम दिया और तभी से इसका नाम हुआ पुरुषोत्तम मास। इसीलिए भगवान की विशेष कृपा दृष्टि और आशीर्वाद के कारण वही माह जो कभी रिजेक्ट किया था, किसी ने स्वीकार नहीं किया था, आज भक्ति, पूजा और साधना का सबसे उच्च समय माना जाता है। इसलिए लोग कहते हैं, पूजा, व्रत, ध्यान और दान इस समय किया गया कोई भी कार्य कई गुना फल देता है। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है। अगर ये सिर्फ कैलेंडर करेक्शन था तो इसे इतना आध्यात्मिक क्यों माना गया? और सबसे बड़ा रहस्य ये है, क्या इसे सच में कभी रिजेक्ट किया था या इसके पीछे और कोई डीपर रीजन था? इसका जवाब मिलेगा आपको पार्ट 2 में। जय श्री हरि।